और यही नाम लेखन की बात, नाम जप से नाम लेखन श्रेष्ठ क्यों है? नाम जप से जितनी तन्मयता प्राप्त होती है उससे कई गुनी अधिक तन्मयता नाम लेखन में प्राप्त होती है। क्योंकि नाम का दर्शन, फिर भीतर मन से नाम का उच्चारण, फिर हाथ से नाम का लेखन, ये तीन काम। इसलिए आनंद रामायण में लिखा है कि नाम जप की अपेक्षा नाम लेखन में 3 गुना अधिक लाभ होता है। कितनी बार राम राम हो जाता है आप लिखते लिखते, भीतर से उच्चारण हो जाता है। और यही प्रेरणा बनी और पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज प्रतिदिन तुलसी दल पर राम नाम लिखकर हनुमान जी को अर्पित करते थे। बाद में डायरी में लिख करके हनुमान जी को अर्पित करते थे। उनकी प्रेरणा बनी और श्री मलुक पीठ में श्री भगवान नाम बैंक की स्थापना हुई। उस कार्य के लिए श्री गोपाल जी को ठाकुर जी ने चुना और गोपाल जी कमर कस के उसमें लग गए। अभी जड़खोर में और यहाँ सब जगह मिलाकर कितना नाम विराजमान है? 4 अरब 45 करोड़ नाम हस्तलिखित विराजमान हैं और अभी भी हजारों की संख्या में लोग नाम लिख रहे हैं। और अब तो श्री ठाकुर जी ऐसी कृपा कर रहे हैं कि जैसे पूरे विश्व का अद्वितीय अनुपम श्री राम मंदिर अयोध्या में बना है, ऐसे ही अयोध्या में भगवान नाम मंदिर भी विराजमान होने वाला है। अब ठाकुर जी कब उसे प्रकट कर देंगे तो ठाकुर जी ही जाने। एक जगह गाडोदिया जी ने दी है, गाडोदिया जी बैठे हैं, आपने ही तो दी है, ये आपने दी है। उसमें तो बनाने का भाव है, लेकिन वो थोड़ी छोटी जगह, थोड़ी और बड़ी जगह हो तो उसका भी प्रयास चल रहा है। वो पूर्ण हो जाए तो ये जगह भी उस जगह में काम आ जाएगी। और दास का ऐसा विचार है कि विश्व में सर्वाधिक संख्या में भगवान नाम की प्रतिष्ठा वहां हो और एक ऐसा अनुपम अद्वितीय मंदिर बने जहां केवल नाम की परिक्रमा, नाम कीर्तन, नाम की प्रधानता, केवल भगवान नाम ही हो वहां। हाँ, वो रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक वहीं से सब बैंकों को पूरे विश्व में शाखाएं फैलेंगी। वो रिजर्व बैंक होगा, वहां अरब खरब नाम वहां विराजमान रहेगा, खरबों की संख्या में नाम विराजमान रहेगा। नाम का ही पूजन, नाम का ही उत्सव, नाम की ही आरती। संसार चक्र से, अविद्या माया से, विकारों से, कली के दोषों से मुक्ति उसी की होगी जो हरिनाम का अनन्य भाव से आश्रय लेगा। और सब साधन करे किंतु नाम साधन पर जोर न हो तो सब कुछ किया कराया भी व्यर्थ हो जाएगा। और कुछ बने न बने, केवल नाम के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण हो तो बिना ज्ञान कर्म, बिना ज्ञान योग, बिना कर्म योग, बिना भक्ति योग के केवल और केवल नाम योग से वह जीव अविद्या माया से मुक्त हो जाएगा, संस्कृति के चक्र से छूट जाएगा। ये तात्पर्य है भगवान शिव के कहने का कि मुक्ति रूपी स्त्री के सौभाग्य का द्योतक है राम नाम, उनके कुंडल हैं श्री राम नाम। और कैसा है? मतलब यह है कि विधवा के समान वह अदर्शनीय, अशोभनीय है मुक्ति जिसमें श्री राम नाम न हो। तात्पर्य है कि इसलिए साधक को प्रत्येक अवस्था में नाम का रटन करना चाहिए। अब राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम में कितने वर्ण हैं? 2। हरि, कृष्ण, राम, 2 वर्ण हैं। ये 2 वर्ण क्या हैं? बोलिए, जो ऋषि मुनि महात्मा है ना महाराज जी, ऋषि मुनि, ये ऋषि मुनि उनका हृदय ही पक्षी है। ऋषि मुनियों का, वैष्णवों का, प्रेमियों का, रसिकों का, संतों का हृदय माने अंतःकरण यही पक्षी है। और पक्षी के पंख न हो तो, पक्षी के पंख न हो तो क्या पक्षी उड़ सकता है? बिना पंख के पक्षी नहीं उड़ सकता। इसका तात्पर्य है कि इन ऋषि मुनि महात्मा रसिक प्रेमी सिद्ध संत, इनका अंतःकरण पक्षी है। और पक्षी के 2 पंख होते हैं, एक पंख है रकार, दूसरा पंख है मकार, एक पंख है हकार
और दूसरा पंख है ऋकार, एक पंख है ककार और दूसरा पंख है णकार। हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, ये महात्माओं के अंतःकरण रूपी पक्षी का के दो पंख हैं। और इन पंखों की विशेषता क्या है? इन पंखों की विशेषता यह है कि जब महात्माओं का अंतःकरण रकार मकार रूपी दो पंखों से युक्त उनका हृदय रूपी पक्षी हो जाता है, तो इस पक्षी की उड़ान सामान्य नहीं होती। ये पक्षी सीधे गोलोक तक उड़ के जाता है, ये पक्षी सीधे साकेत तक उड़कर जाता है, ये पक्षी सीधे वैकुंठ तक उड़ करके जाता है। इसका तात्पर्य है महात्माओं का अंतःकरण रूपी पक्षी रकार मकार दो पंखों को लगा करके श्री ठाकुर जी के चरणों तक की उड़ान भर लेता है। इसका तात्पर्य है हम अपने अंतःकरण रूपी पक्षी के दो पंख लगाना चाहते हो तो श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम, श्री हरि नाम का आश्रय हम लोग ले लें। इसका तात्पर्य है कि अंतःकरण में भगवत भाव का जागरण, अंतःकरण में भगवत दर्शन की व्याकुलता, भगवत प्राप्ति की व्याकुलता, ये बिना राम नाम के जप के जगेगी नहीं। ये बात बिल्कुल पक्की है, सत्य है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसलिए अन्य अन्य साधन जीवन पर्यंत करते रहो, केवल राम नाम का यदि आपने आश्रय नहीं लिया तो शरीर संसार से वैराग्य, भगवान के प्रति अनुराग और भगवत दर्शन की व्याकुलता, ये बिना हरि नाम के आश्रय के तो जग ही नहीं सकती। अब ये विचार करना चाहिए, जो लोग नाम का आश्रय लेकर के पड़े हैं उन्हें यह विचार करना चाहिए कि हमारी व्याकुलता कितनी बड़ी है भगवान के दर्शन के लिए। इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि अब तक का किया हुआ नाम व्यर्थ चला गया। धोखे से भी प्रसंगवश एक बार हरिनाम जो जिह्वा से उच्चरित हो गया है वह भी महाप्रलय तक भी नष्ट होने वाला नहीं है। प्रत्येक नाम का जप अक्षय है, किंतु उसकी अनुभूति तो हमको होनी चाहिए। अनुभूति कैसे होगी? नाम की महिमा में कोई अंतराय नहीं है, कोई न्यूनता नहीं है। नाम जपने की जो पद्धति है उस पद्धति का हम आदर नहीं कर रहे हैं। नहीं तो नाम के आश्रय से तत्क्षण शरीर संसार से तीव्र वैराग्य और भगवत चरणारविंद में प्रतिक्षण वर्धमान अनुराग प्रकट होता है। और जब अनुराग प्रकट होता है तो फिर तो दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलिवे को हीरा तपे, जिए के जीवन प्राण। फिर अहर्निश भगवत दर्शन की व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है। फिर भरत जी के समान देखे बिन रघुनाथ पद, जिए की जरनी न जाए, ये भाव भीतर से जग जाता है। आप लोग कहेंगे फिर पद्धति क्या है? हम नाम ले रहे हैं, नाम जपते जपते रूखी रूखी माला भी चिकनी हो गई, चमकने लग गई, और कितने घंटे से इतनी माला जपते हैं, कितने वर्षों से जपते चले आ रहे हैं, लेकिन जो प्रेम प्रकट होना चाहिए था वो प्रेम प्रकट नहीं हुआ। क्या कारण है? इसका विचार नामाश्रयी भक्तों को अवश्य करना चाहिए। और इसका संकेत श्रीमन महाप्रभु जी अत्यंत कृपा पूर्वक बता रहे हैं। नाम से प्रेम प्रकट हुआ, यह अनुभव कैसे हो? नाम का फल क्या है? ये नाम के फल का उपदेश है महाप्रभु जी के द्वारा। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा। पुलकैर
निचितम बपुः कदा, तव नाम ग्रहणे भविष्यति। आपका नाम लेते ही ऐसी अवस्था हे नाथ हमारी कब होगी। जिन पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज, प्रेम भिक्षु जी महाराज के पूज्य गुरुदेव का ये तिरुभाव उत्सव हम लोग यहाँ बैठकर मना रहे हैं। वो नाम संकीर्तन करते थे, राधा नाम संकीर्तन करते थे, उनके रोम कूपों से रक्त निकलने लग जाता। ऐसी प्रेम की उत्कट दशा उनके शरीर में प्रकट होती थी। हम उनसे यही मांगे कि हे प्रेमावतार, हे श्री प्रेम मूर्ति, नाम प्रेम की एक सूक्ष्म कणिका हम लोगों को प्रदान कर दें। हम लोगों का वृंदावन वास सफल हो जाए, हम लोगों का मनुष्य जन्म सफल हो जाए। हे नाथ, हमारे जीवन में वह भाग्यशाली क्षण कब आएगा जब नयनम गलदश्रुधारया, आपके नाम का उच्चारण करते ही हमारे नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह चलने लग जाएगा। बदनम गद गद रुद्धया गिरा, हृदय प्रेम से इतना द्रवित हो जाएगा कि हृदय भर आएगा, कंठ भर आएगा, भर्राए हुए कंठ से नाम निकलेगा।